Hello student, I welcome you in the new video of Political Science class 9th. The chapter is going on working of institutions. In the previous video we have studied about the Prime Minister. The Prime Minister is the head of the government. He appoints the cabinet ministers and we have studied about the power of the Prime Minister. Now the president. The president. In India, president is the head of state. Head of state. प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्रेसिडेंट जो है वो जनता उसको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करती। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। इसमें इलेक्शन तो होता है प्रेसिडेंट का, लेकिन कौन इलेक्ट करता है? लोकसभा और राज्यसभा के एमपी एंड जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं इंडिया में, स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा या स्टेट्स के एमएलए, वो लोग वोट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के एमपी और स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए वोट करते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। इंडिया में प्रेसिडेंट जनता सीधे नहीं चुनती, उसको वोट करते हैं जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के एमपी और जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनके एमएलए वोट करते हैं। और हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट इंडिया में, लेकिन ये नॉमिनल पावर होती है। नॉमिनल, केवल उसके नाम पे काम होता है। सेरेमोनियल, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो ब्रिटेन की रानी की तरह होता है, क्वीन ऑफ द ब्रिटेन, ब्रिटेन की महारानी, जिसका पद तो सर्वोच्च होता है लेकिन उसके पास गवर्नमेंटल पावर नहीं होती। ऐसे ही इंडिया में जितने भी वर्क होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे वो सब नॉमिनल होते हैं और उन वर्क को करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड उसकी कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो डिसाइड करती है वो प्रेसिडेंट को करना होता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट के पार्ट हैं। कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में आता है वो लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है और उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उस पर चाहिए होते हैं। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर जरूरी होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अगर सिग्नेचर ना करे तो वो अपने आप पास मान लिया जाता है। मतलब प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल पावर है, केवल सेरेमोनियल जो फंक्शंस होते हैं उनको अटेंड करने के लिए है। जितनी भी गवर्नमेंटल वर्क होते हैं उसमें जो भी प्रेसिडेंट के नाम पे काम होते हैं वो सब होते तो जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई बिल पास होना है या इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, वो होते तो इंडियन प्रेसिडेंट के नाम पे हैं, लेकिन करता उनको प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट। केवल नॉमिनल पावर होती है। और प्रेसिडेंट क्या करता है इंडिया का? कुछ जो हाईएस्ट पोस्ट होती हैं उन पे लोगों को अपॉइंट करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट के जस्टिस एंड गवर्नर, स्टेट गवर्नर, उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, एंड जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो होता है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, स्टेट में जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, और जो दूसरे देशों में एम्बेसडर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन किसके कहने पर? जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट डिसाइड करती है वो, ठीक है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, जितने भी पॉलिसीज बनते हैं, सब प्राइम मिनिस्टर के नाम से बनते हैं। सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर सरकार का मुखिया होता है और प्रेसिडेंट के पास सरकार चलाने की पावर नहीं होती। केवल एक पद होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है, उसे केवल अपने राजभवन में आराम से रहने के लिए महाराजा की तरह वो रहता है, लेकिन उसके पास सरकार चलाने की पावर नहीं होती। प्रेसिडेंट स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, दूसरे देशों में जो एम्बेसडर जाते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट की सलाह पे। जो डिफेंस फोर्सेस हैं इंडिया की, उनके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन ये सब नॉमिनल पावर है, प्रेसिडेंट के पास अपनी कोई पावर नहीं होती। अब देखेंगे जुडिशरी। जुडिशरी इंडिया में जो कोर्ट होते हैं, जितने लेवल पे भी कोर्ट होते हैं, उस लेवल कोर्ट को ही जुडिशरी कहते हैं। इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट इंडिया का, जो न्यू दिल्ली में। उसके बाद हर स्टेट के हाई कोर्ट हैं, स्टेट हाई कोर्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और लोकल कोर्ट है। ये सब कोर्ट, ये पूरा सिस्टम इंडिया में जुडिशरी कहलाता है। और इस जुडिशरी को कंट्रोल करने का काम और उनकी गाइडलाइन बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस पे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इंडिया में, हर लेवल के कोर्ट का, यही जुडिशरी कहलाता है। और कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? डिस्प्यूट को सुलझाता है बिटवीन सिटीजन्स। लोगों के बीच में कोई विवाद है तो उसको सुलझाता है बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। जनता के बीच और गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद है तो उसको सुलझाता है। दो या दो से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है तो उसको सुलझाता है। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद है तो उसको सुलझाने की जिम्मेदारी भी
सुप्रीम कोर्ट की होती है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम करता है। और इसमें एक बात और आती है कि जो इंडिया की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी लेवल के कोर्ट हों, उनके जो जज हैं वो ना तो लेजिस्लेचर कौन, जो स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट है, ना तो उनके अंडर में या उनके दबाव में काम करते हैं, और ना ही एग्जीक्यूटिव के दबाव में काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन? प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर। तो ना तो ये जज ना तो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के अंडर में काम करते हैं या दबाव में काम करते हैं या प्रेशर में काम करते हैं, और ना ही ये एग्जीक्यूटिव के, प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के या किसी मिनिस्टर के दबाव में काम करते हैं। उनके अपने राइट्स होते हैं, अपने अधिकार होते हैं, और उनका उपयोग करते हुए ये डिसीजन देते हैं। The judiciary most powerful in the world. Power of the independence of Indian judiciary allow is to act as guardian of fundamental rights. इसका मतलब क्या है कि जो कोर्ट है, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके गार्डियन का काम करता है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन का काम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, उसके मूल अधिकारों को छीना जाता है, तो वो जाकर के कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं और कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। और क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन होता है कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर है, तो ऐसे कानूनों को रिजेक्ट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। तो इंडिया में जो जुडिशरी है वो क्या है? लोगों के फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को संभाल के रखते हैं। अगर कोई ऐसा कानून गवर्नमेंट बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर है, तो ऐसे कानूनों पे रोक लगाने की जिम्मेदारी भी कोर्ट की होती है और कोर्ट के पास अधिकार होता है। इसलिए इंडिया की जो जुडिशरी है वो मोस्ट पावरफुल जुडिशरी है इन द वर्ल्ड। थैंक यू।